हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसकी हम डिटेल जानकारी लेंगे और ये किस तरीके से काम करता है और ये किन लोगों के लिए मतलब किस सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, हम इसमें सीखेंगे डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे किया जाता है और ये एमएस एक्सेल का ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है दोस्तों, जिसमें कि हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एमएस एक्सेल में डाटा डाटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे ग्राफिक बनाया जाता है। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें कि आपको पूरा हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। डेटा एंट्री क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डेटा एंट्री के बारे में बताया गया है। डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, चार्ट एंड ग्राफिक क्या होता है यहाँ पर बताया गया है, और फंक्शन कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है, और रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट भी किया जाता है डेटा को समराइज करके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात बताता हूँ कि व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। दोस्तों, इसको डेटा स्टोरेज करने के लिए, डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए, और हम कोई भी डेटा को स्टोर करके कभी भी हमें उसको यूज करना है तो हम डेटा ला सकते हैं, उसको फॉर्मूला, चार्ट, ग्राफ, और ये किन-किन लोग, कौन-कौन इसके लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल में, बिज़नेस में। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कंपनियों में ये डेटा यूज़ तो किया जाता है, कंपनियों में ये डेटा यूज़ तो किया जाता है, लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयी हैं जिनको काम आता है प्रोडक्शन क्वालिटी में, लेकिन उनको डेटा को एक्सप्लेन करना नहीं आता है। वो उनको मालूम नहीं है रो क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से को डेटा बनाया जाता है। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ही नहीं आता है। और जब तक हम डेटा को, जैसे पेरेटो चार्ट करना है, पी चार्ट है, एक्सेल में डेटा को समराइज करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एम्प्लॉय को मालूम नहीं रहता है और वो अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पाते। या स्टूडेंट्स रहता है, उनको है ना अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, फाइलें वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो उनको आता नहीं है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें क्या-क्या चीज़ इसमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये बता दिया है कि इसमें है ना क्या-क्या चीज़ें की जाती है। अब दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अमेरिकन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों, कंपनी है। इसका बिगेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट इन द वर्ल्ड में। दोस्तों, ये इसके फाउंडर 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल ने इसका मतलब कि फाउंडर इस कंपनी को बनाया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके सीईओ सत्या नडेला है सिंस 1924 से 19 से है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मेन प्रोडक्ट इसके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस है, एज़ोन है, क्लाउड है, एक्सबॉक्स है, सरफेस डिवाइस है, लिंक्डइन, बिजनेस फोकस सॉफ्टवेयर क्लाउड कंपनी है, एआई, गेमिंग, हार्डवेयर, इंटरप्ट सर्विसेज। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है क्या-क्या चीजें बनाती है, आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बताया। दोस्तों, आपको चैनल के ऊपर अच्छी जानकारी मिल रही होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल को इसके यूज़र लगभग तो इसकी डेटा नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी 75 करोड़ से लेकर 150 करोड़ मतलब 1.5 मिलियन लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, हाउ मच डज़ द एक्सेल? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी सबसे पहले इसका नाम जैसे हम बोलते थे, आपको क्या आता है कंप्यूटर में, तो आदमी बोलता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी इसका नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल के नहीं है, अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 मतलब एमएस 365 है। दोस्तों, इसको खरीदने के लिए अलग-अलग प्लान रहते हैं, जैसे कि $69.9 में पर मंथ पर ईयर है, और 6.9 में पर मंथ है। दोस्तों, इसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, 1 टीवी, 1 डिवाइस फॉर द यूजर के लिए मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में फैमिली के लिए, अगर आप ग्रुप में लेते हो अपने ऑफिस या छोटे-मोटे काम के लिए,
तो 6 पीपल के लिए। और होम या स्टूडेंट्स के लिए आप लेते हो तो $149 में वन टाइम मिलेगा। इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और नोटपैड नो क्लाउड मिलेगा, नो अपडेट। बिजनेस प्लान अगर $6 से लेके 22 डॉलर तक है, 22 तक है, तो इसमें एक्सेल, टर्म एक्सचेंज, ये सभी चीजों का आपको मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आपको ये तो बात हो गई है। इसमें यदि आपको फ्री में मतलब जैसे कि आप लैपटॉप खरीदते हो और आपको फर्स्ट एक ही बार लेना है, तो इसमें आप है ना उस तरीके से ले सकते हो, मतलब कि अपना है ना, एक बार आपने लिया तो 2024 का एक वर्जन है वो मिलेगा, लेकिन उसमें कोई अपडेट वर्जन नहीं मिलेगा, जो चल रहा है वही रहेगा। लेकिन आपको कंटिन्यू अपडेट चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस किस तरीके से अपडेट कर रही है, जैसे कि को पायलट नया एक अपडेट वर्जन आया है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 लेना पड़ेगा, इसका पेड कोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द suite of productivity software made by the Microsoft company. Standard set up the app most of the people for the documentation, spreadsheet, email, presentations. दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफ जो 365 है उसमें इसके कौन-कौन से सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं या कौन-कौन से के ऊपर आप काम कर सकते हो? जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोटपैड एंड टीम्स। दोस्तों वर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स कर सकते हो। एक्सेल में स्प्रेड डेटा एनालिसिस चार्ट, जो कि हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, कैसे स्लाइड शो करते हैं, प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर भी हमारे वीडियो दोस्तों आने वाले हैं। मुझे खुशी है आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा, आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पे। आउटलुक, ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट्स, नोट, वन नोट में डिजिटल नोट्स, नोटबुक्स आता है, और टर्म्स में चार्ट, वीडियो, मीटिंग्स एंड कोलोब्रेशंस। दोस्तों आपको जानकारी खुशी हो रही होगी कि एक नया और एक सिस्टम हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जोड़ दिया है, एमएस एक्सेल। बहुत दिनों से उसके ऊपर लोग हमारे फ्रेंड्सों की रिक्वायरमेंट थी, या हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर है उनको बहुत रिक्वायरमेंट थी कि आप जो डेटा बना रहे हो उसके ऊपर एक एमएस एक्सेल के ऊपर चालू कीजिए वीडियो। तो बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आया है दोस्तों। मेन वर्जन टुडे माइक्रोसॉफ्ट 365, जैसे कि मैंने आपको बताया $6.99 पर मंथ है, और ऑलवेज यू गेट द लेटेस्ट वर्जन। आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 लेते हो तो हमेशा इसका लेटेस्ट अपडेट वर्जन मिलेगा दोस्तों। इसमें 1 TB स्टोरेज रहता है, और 1 PC, मैक, वेब, मोबाइल। दिस इज द व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल बिजनेस एंड नाउ यूजर। ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यदि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 लेते हो तो इसमें आपको हमेशा अपडेट मिलेगा, लेकिन यदि आपने एक बार पे किया है और आपने ऑफिस टू 25 या ऑफिस टू 21 लिया है, तो वन टाइम परचेस में $149 आपको पेड करना पड़ेगा, और डेस्कटॉप के लिए और क्लाउड पर के लिए दोस्तों। लेकिन इसमें कंटिन्यू अपडेट नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद दोस्तों नेम चेंज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता था दोस्तों, लेकिन अब इसका बदल के नाम माइक्रोसॉफ्ट 365 रख दिया गया है दोस्तों। हाँ, ये एक बंडल है इसमें। और लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए टूल बॉक्स नाम भी हम कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो इसके नाम से भी। लेकिन अभी यदि आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हो करते हो, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एमएस एक्सेल क्या होता है दोस्तों। ये डेटा एंट्री, ऑर्गेनाइज डेटा एंट्री आप पर्सनल काम में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपका घर का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या घर का राशन हो, कितना खर्चा हुआ है, कौन सा सामान आया है, इसमें हर महीने कितना खर्चा हो रहा है, 10 साल में कितना हुआ, 2 महीनों में कितना हुआ, या आपके चाइल्ड्स की स्कूल फीस कितनी जा रही है, मतलब हर एक डेटा आप कर सकते हो। इन्वेंट्री, एक्सपेंशन, स्टूडेंट्स, कस्टमर कॉन्टेक्ट, डेटाबेस, सिंपल एक्सेस, स्मॉल, बिग एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आप डेटा में देख सकते हो। इसके बाद कैलकुलेशन एनालिसिस, दोस्तों आप ऑटो कैलकुलेशन टोटल कर सकते हो। किस तरीके से किया जाता है इसमें दोस्तों, कुछ ही सेकंड के अंदर मैं आपको 500 500
एक्सेल शॉर्टकट की बताऊँगा दोस्तों, जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको बताऊँगा। फिर इसके बाद सम कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग दोस्तों, बजट, लोन ईएमआई कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे स्टैटिकल एनालिसिस जैसे एवरेज कैसा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, एवरेज कैसे काउंट करते हैं, फोरकास्ट। दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। डाटा विजुअलाइजेशन जैसे कि कोई भी आपने डेटा बनाया है, तो उस डेटा को कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब इमीडिएटली हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि बार चार्ट है, पाई लाइन चार्ट है, टर्न रो है, नंबर्स है, समथिंग विजुअल और डैशबोर्ड। दोस्तों डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे कीपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड ट्रैक, मतलब कि आप आपके डैशबोर्ड के द्वारा कोई भी कितना ही बड़ा डेटा हो उस और डैशबोर्ड के ऊपर भी अपना वीडियो आएगा। आप बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी बताऊंगा एमएस एक्सेल के पूरा डिटेल, कि आपको स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत वास्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी है। मैं भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियो आपको बताते जाऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल में बने रहिए। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग यानी कोई आपने ग्राफ बनाया, कोई आपने है ना एक्सेल शीट बनाई है, एक्सेल शीट बनाने उसको रेड करना है, ग्रीन करना है, कैसा उसको सजाना है, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं अलग अलग उसमें। दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनवॉइस बिल्डिंग, ऑर्डर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए ज्ञान चार्ट्स, टाइमलाइन चार्ट ट्रैकिंग। जैसे आप कोई कंपनी में आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपको है ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हो उसमें, कि जनवरी में आपको कितना प्रोडक्शन करना है, फरवरी में कितना करना है, मार्च में कितना करना है, या कितना हुआ है। उसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मूले लगा सकते हो। कंडीशनल फॉर्मूले में रेड, ओपन पॉइंट्स क्या हैं, क्लोज पॉइंट क्या हैं, ये सभी चीजें कंपनी में भी और आपके पर्सनल बिजनेस में भी आप दोस्तों कर सकते हो। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे लॉजिस्टिक में आपका कितना मटेरियल बचा है, कितना आपका यूज हुआ है, या कितना सेल हुआ है, या कितना बाय करना है, हर एक चीज आपका आप सेल्स रिपोर्ट रिकॉर्ड बना सकते हो। मंथली सेल्स कितना है, टारगेट कितना है, और कितना आपने अचीव किया है, ये सभी चीजें आप एमएस एक्सेल में बना सकते हो दोस्तों। इसके बाद बिजनेस इनवॉइस बिल्डिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन्वेंटरीज, ये तो होगा इस दोस्तों। इसके बाद एडवांस डेटा वर्क, दोस्तों प्योर टेबल क्या होता है, इसमें समराइज, जैसे कि 10,000 रो को 2 क्लिक पर। मैं आपको ये भी बताऊंगा पावर क्यूरी क्या होता है, ये सब नए नए आए हैं, लेकिन आपको पूरा डिटेल मिलेगा। व्हाट इज द इफ व्हाट इज एनालिसिस, गोल सीक, डेटा टेबल क्या होता है, मैक्रो, बीवीए, बीवीए में दोस्तों पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। और आपको जो एक्सेल, एमएस एक्सेल जो डेटा शॉर्टकट की बताता है, लेकिन मैं आप आपके खुद के शॉर्टकट की, आपके खुद के शॉर्टकट बटन आप बना सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो स्कूल का, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, उसका बजट क्या है, कितना बजट होगा, कितना आपका खर्चा होगा, ये आप पूरा डिटेल कर सकते हो। वेडिंग, वेडिंग गेस्ट लिस्ट, ट्रेवल, मतलब कि आप शादी कर रहे हो, शादी है किसी की, या शादी का प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बच्चों की शादी कर रहे हो, या कोई बजट है आपका कहीं जाने का है ना, स्कूल का कोई प्लानिंग है, तो ये सब चीजें आपको मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको कौन-कौन यूज़ कर सकता है? जैसे कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क, टेबल डेटा, बजट, टाइम टेबल, टीचर्स ग्रेड बुक बना सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेसन लेसन का प्लान कर सकते हैं, कौन-सा सिलेबस कब पढ़ाना है। इसमें स्मॉल बिज़नेस वाले कर सकते हैं, इनवॉइस, इन्वेंटरी, एक्सपेंशन, पेरोल। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स, फॉर्मेटिंग, सेल्स रिकॉर्ड, मार्केटिंग, लीड लिस्ट ऑफ द सेल्स रिपोर्ट, कंपैरिजन कर सकते हो, इंजीनियर्स कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कौन सी मशीन कब आई थी, उसका कितना बजट था, फिर उसमें नया बजट है या कोई सप्लायर है उसमें, फिर एचआर टीम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना सैलरी आया, सैलरी शीट बना सकते हैं, साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस डेट को हमने किया था, कैसा डेटा बनाया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज्ञान चार्ट जैसे बताया, हाउस होल्डर घर के लोग कर सकते हैं, घर में भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद व्हाट यू लर्न, दोस्तों आप क्या-क्या सीखोगे, इसमें हम 3 स्टेज में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में क्या-क्या चीज़ हम सीख सकते हैं दोस्तों। 3 स्टेप में मैं आपको बताऊँगा। पूरा एमएस एक्सेल खत्म कर दूँगा 3 स्टेप में। वो 3 लेवल में, दोस्तों ये 3 लेवल्स है। लेकिन हम फर्स्ट में नेविगेशन, जैसे कि सेल, रो, कॉलम, शीट्स क्या होता है, वर्कबुक किसको कहा जाता है, डेटा एंट्री में टाइपिंग पार्ट
फिल हैंडल क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, सिंपल मेष A1 और AB A प्लस क्या होता है, सम, एवरेज, मैक्स, मिनी, मीन, ये सब फॉर्मेटिंग में। बोल्ड, कलर, बॉर्डर, करेंसी, डेटा, कंडीशनली फॉर्मेटिंग, रेड, ग्रीन। इसके बाद बिजनेस चार्ट, मार्केट, बार लाइन, पी चार्ट, ये सभी चीजें, इन सब का शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद और क्या, दूसरे में दूसरे लेवल में हम देखेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच, इसके बाद है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा टूल्स, शॉर्ट, फिल्टर, रिमूव, डुप्लीकेट, टेक्स्ट, कॉलम, डेटा, वैलिडेशन, रिपोर्ट। दोस्तों बहुत सारी चीजें इसमें, आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी चीजें आपको जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी कि आप बोलोगे एमएस एक्सेल सर आपने बहुत अच्छा किया, और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कंपनियों में एम्प्लॉय को बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल के ऊपर काम नहीं आता तो वो डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पावर पॉइंट नहीं आता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि सेल क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, वर्कबुक क्या होता है, शीट्स क्या होती है, उसमें सभी चीजें। तो ये प्योर टेबल है, प्योर टेबल के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद टेबल्स में स्ट्रक्चर, रेफरेंस, ऑटो एक्सपेंड, मल्टीपल शीट्स कैसे लिंक किया जाता है, जैसे कि एक शीट है आपको मल्टीपल शीट बनानी है, कैसे किया जाता है। प्रोटेक्शन, दोस्तों यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है और आप चाहते हो किसी को नहीं देखने को मिले, तो आप उसके ऊपर आपके पासवर्ड डाल डाल सकते हो। जो भी आपको पासवर्ड डालना है, को इसका कोई क्रिक भी नहीं कर पाएगा। और आप डैशबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों पावर क्वेरी, पावर पिवोट, टेक्स्ट, इफ, एडवांस चार्ट, मैक्रो, वीवीए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दोस्तों जो आप कुछ काम कर रहे हो उसके रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है वीवीए में, वो भी आपको बताएंगे। एरे फॉर्मूला क्या होता है, फिल्टर, शॉर्ट, यूनिक, एक्स लुकअप, डायनेमिक डेटा, ये सभी जानकारी दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों वीडियो। इसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिलता है, यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम नोट ओके है तो उसको कैसे हम ओके करेंगे। दोस्तों ये एमएस एक्सेल का शीट है, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ये फाइल क्या होता है, ठीक है ना, ये ऑफ ऑन क्या होता है, फाइल को सेव किया जाता है, ये पूरा डेटा क्या केसर क्या आता है इसको, ये डेटा को क्या बोलते हैं, ये वर्कबुक क्या होता है, ये आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। फाइल में क्या होता है, होम में क्या था, इंसर्ट में, रो में, पेज लेआउट, ये हर एक चीज, रिवीन किसको बोलते हैं, टैब्स किसको बोलते हैं, डेटा रिव्यू, डेवलपर। और दोस्तों यहाँ पर एक और ऐप अभी मतलब नया सॉफ्ट अपलोड हुआ है, को पायलट। दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे कॉलम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। और फिर ये रो क्या होते हैं, रो के बारे में आपको डिटेल जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों। एमएस एक्सेल आने पर आप किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप बता सकते हो। इसके बाद ये शीट्स, कैसी शीट्स होती है, जैसे यहाँ प्लस का आइकन है, या मल्टीपल शीट्स कर सकते हैं आपको हर चीज की। फिर इसमें ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ठीक है ना, नंबर है, स्टाइल है, ये सेल्स है, एडिटिंग है, ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को। और नेक्स्ट इसके ऊपर ये एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, दूसरा वीडियो जल्दी आएगा मेरे चैनल के ऊपर। मैं कई टाइप के यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।